Hello everyone, welcome again my YouTube channel Arth English Classes. Today I am here again with some important idioms that can beautify your conversation, right? Means आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ important idioms जो कि आपकी conversation को beautify कर देंगे, मीन्स इफेक्टिव बना देने वाले हैं. एंड हम यही तो चाहते हैं आज के टाइम में कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो भले हम कम बोले बट वो इफेक्टिव हो. तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स बिगिन. एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो सेशन है ना आज का, दैट इज गोइंग टू बी A1. A1. Oh yes, this is our first idiom, A1. And you know what is the meaning of A1? Means the best, right? A1 मीन्स द बेस्ट. एंड आई थिंक आपने बहुत बार सुना भी होगा मूवीज में, सीरियल्स में एंड अपने आसपास लोगों को कहते हुए ओ माय गॉड दिस इज A1. तो द बेस्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो A1 से. एंड आप बोलकर तो देखिए, योर कन्वर्सेशन गोइंग टू साउंड वेरी इंप्रेसिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ओह यू आर A1 स्टूडेंट, ओह दैट टीचर इज A1, oh that movie was A1, right? So stop saying the best, just use A1. Okay, next one is Adam's ale. Adam's ale. Do you know what is the meaning of Adam's ale? Okay. Did you ever imagine the synonym of water? क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि water का कोई synonym भी हो सकता है? Oh, yes, Adam's ale, we can use it for water, right? What's the meaning of Adam's ale? Its meaning is water. Water, right? If you ever want to say water, then just use Adam's ale. Okay, for example, we can say, would you please give me a glass of Adam's ale? Would you please give me a glass of Adam's ale? तो ऐसा आप सेंटेंसेस में जहां पे भी आपको वाटर यूज करना है, यू कैन यूज एडम्स एल. एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैंने भी यूज किया था कहीं पे एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड देम दैट आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. You can also make others surprised by using these kind of idioms in your conversation. Okay, next one is at home in. At home in, right? तो at home in means expert, right? एक ऐसा पर्सन जो किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, that is called at home in. जहां पे भी हम एक्सपर्ट यूज करते हैं, we can use at home in. For example, if I say मुझे किसी को कहना है कि यार तुम तो इंग्लिश में बड़े एक्सपर्ट हो, तो हम एक्सपर्ट वर्ड यूज करते हैं. एंड आई विल सजेस्ट यू stop saying expert, just use at home in. You can say you are at home in English, I am at home in maths. ऐसे आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो. तुम बात करने में बड़े एक्सपर्ट हो, हम ऐसे बोलते हैं बहुत बार सामने वाले को, तुम बात करने में बड़े एक्सपर्ट हो. तो वी कैन से यू आर एट होम इन टॉकिंग. तो जहां पे भी आपको एक्सपर्ट यूज करना है, जस्ट यूज दिस इडियम एट होम इन, राइट? एंड होप यू आर गोइंग टू यूज इट, राइट? नेक्स्ट वन इज at the 11th hour. At the 11th hour. Okay, at the 11th hour we can use it for at the last moment. Means अगर कोई भी काम हम लास्ट मोमेंट पे करने जा रहे हैं, तो जब हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं at the last moment. For example, if I say कि मैं लास्ट समय पे क्लास में पहुंचा, है ना, तो हम कहते हैं I reached the class at last moment, right? I reached the class at last moment. या फिर कहीं पे भी जाना, भाई पार्टी ओवर होने वाली थी, बस मैं लास्ट मोमेंट पर पहुंचा, है ना. तो लास्ट मोमेंट जहां पे भी आप यूज करते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं एट द 11th आवर. ओके, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्टी ओवर होने वाली थी एंड मैं लास्ट मोमेंट पर वहां पर पहुंचा. द पार्टी वॉज अबाउट टू ओवर, राइट? द पार्टी वॉज अबाउट टू ओवर, आई रीच्ड देयर एट द 11th आवर. या फिर हमें ऐसे एक और सेंटेंस जैसे कि पुलिस लास्ट मोमेंट पर वहां पर पहुंची, पुलिस रीच्ड देयर एट द 11th आवर. तो ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. तो आप अगर एट द लास्ट मोमेंट यूज करते हैं, तो आप उसको बंद कीजिए कहना एंड आप इसको यूज करके तो देखिए कितना अच्छा साउंड करेगा ये आपके कॉन्वर्सेशन में, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज बेगर डिस्क्रिप्शन. इट्स बेगर डिस्क्रिप्शन. इट मीन्स विच कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स. मीन्स ऐसे इमोशंस या फिर ऐसी बात जिसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं. तो वो जो कंडीशन होती है दैट इज बेगर डिस्क्रिप्शन. ओके, एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ताजमहल की ब्यूटी क्या है? बेगर डिस्क्रिप्शन. ताजमहल की ब्यूटी को हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. देन वी कैन से द ब्यूटी ऑफ द ताज इज अ बेगर डिस्क्रिप्शन. द ब्यूटी ऑफ द ताज इज बेगर डिस्क्रिप्शन. ओके, वन मोर सेंटेंस. उसकी कंडीशन इतनी मिजरेबल थी, मैं शब्दों में नहीं बता सकता. देन वी कैन से हिज कंडीशन वॉज
बेगर डिस्क्रिप्शन, राइट। तो देखो छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते ही इसलिए है, वो हमारी कॉन्वर्सेशन को बहुत छोटा कर देते हैं बट इफेक्टिव बना देते हैं, राइट। ओके, होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज बैड ब्लड। बैड ब्लड, ओके। तो बैड ब्लड का मीनिंग होता है हिंदी में मनमुटाव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिटरनेस, राइट। बिटरनेस, अगर मनमुटाव की बात होती है यू कैन से इट इन इंग्लिश बिटरनेस एंड इन हिंदी इट इज मनमुटाव। एंड if I talk about the idiom that is used for it, that is bad blood, okay। for example if I say कि फ्रेंड्स में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, दे शुड बी नो बैड ब्लड अमंग फ्रेंड्स, राइट। अगर ऐसा है तो उसको दूर कर लेना चाहिए। इफ इट इज सो देन लेट्स टॉक इट अबाउट इट। अगर कुछ ऐसा है तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं एंड इट शुड बी रिमूव्ड, और ये हट जाना चाहिए, राइट। वन मोर सेंटेंस, क्या तुम्हारे बीच में कुछ मनमुटाव है क्या, मनमुटाव चल रहा है क्या। इज देयर एनी बैड ब्लड बिटवीन बोथ ऑफ यू, राइट। तो बोथ ऑफ यू में किसी दो की बात हो रही है। इज देयर एनी बैड ब्लड बिटवीन बोथ ऑफ यू, राइट। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स जहां पे भी आपको मन मुटाव यूज करना है यू कैन यूज बैड ब्लड एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी साउंड वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट वन इज ब्लू ब्लड। अभी बैड ब्लड था एंड नेक्स्ट वन इज ब्लू ब्लड। अब देखिए ब्लू ब्लड जो है वो यूज होता है एक नोबल फैमिली के लिए। मीन्स एक ऐसी फैमिली जिसमें बहुत ज्यादा नोबल्स होते हैं, मीन्स संस्कार है ना, संस्कार, अच्छे संस्कार होते हैं जिनमें, दैट इज कॉल्ड ब्लू ब्लड। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मैं एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, देन आई कैन से आई बिलोंग टू अ ब्लू ब्लड, राइट। आई बिलोंग टू अ ब्लू ब्लड, ऐसे कह सकती हूँ। ऐसा लगता है कि वह काफी संस्कारी फैमिली से है, तो आई कैन से आई थिंक ही बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लड। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन जहाँ पे भी आपको ऐसी फैमिली के बारे में बताना हो कि मैं अच्छी फैमिली से हूँ, वह अच्छी फैमिली से है, तुम अच्छी फैमिली से हो, तो वहां पे हम गुड फैमिली ना यूज करके यूज कर सकते हैं ब्लू ब्लड, ओके। नेक्स्ट वन इज एट सी, राइट। एट सी, एंड यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एट सी। देखिए समुद्र की बात हो रही है और समुद्र पे होना मीन्स गुम जाना। तो आप बताइए जब आप समुद्र पे जाके गुम जाओगे तो कैसी सिचुएशन होगी। आई थिंक इट वुड बी परप्लेक्स सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, यस। एंड यही मीनिंग है इसका, वीक एंड परप्लेक्स्ड, राइट। अगर आप यूज करते हो एट सी तो देन इट्स मीनिंग इज वीक एंड परप्लेक्स्ड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैं मुझे किसी को बोलना है कि तुम मैथ्स में कमजोर हो और कंफ्यूज रहते हो और तुम्हें एक्स्ट्रा कोचिंग की नीड है, देन आई कैन से यू आर एट सी इन मैथमेटिक्स एंड नीड सम extra coaching, right। you are at C in mathematics and need some extra coaching। मीन्स आप भाई वीक एंड परप्लेक्स हो, कंफ्यूज रहते हो मैथ्स में और आपको किसकी जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की नीड है, राइट। इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई हमें कंफ्यूज लग रहा है तो हम कह सकते हैं व्हाई आर यू लुकिंग एट सी, व्हाई आर यू लुकिंग एट सी। मीन्स तुम इतने कमजोर से एंड परप्लेक्स्ड क्यों नजर आ रहे हो या फिर कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा ईडियम है, आप यूज कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन में, राइट। ओके, नेक्स्ट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, राइट। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है सेम। एंड ये मेरा फेवरेट है बिकॉज मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। यू नो वेरी वेल आज के स्टूडेंट्स कितने लापरवाह होते हैं, कितने लेजी होते हैं, कुछ काम करने के लिए देते हैं तो जल्दी से नहीं करके लेके आते, बट अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो अगर उनको बोल दिया जाता है ना ये काम क्यों नहीं लाते, तो उनके इतने सारे एक्सक्यूजेज होते हैं ना। एंड ठीक है चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात और मान के हम उनको बैठा भी देते हैं कि चलो ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। बट जब सेकेंड स्टूडेंट्स की बारी आती, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं भी नहीं कर पाया, ओह तब मुझे बोलना ही पड़ता है यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मीन्स तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हो, ठीक है, तो उसने भी सेम एक्सक्यूज दिया, तुमने भी सेम एक्सक्यूज दिया है, राइट। तो ऐसे मैं उसको काफ़ी यूज़ करती हूँ क्लास में एंड काफ़ी अच्छा है, हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, राइट। तो सेंटेंस हम यही बना सकते हैं, यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यू आर द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और भी बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आप इसको अप्लाई कीजिए एंड आई थिंक इट्स साउंडिंग वेरी गुड इन योर कॉन्वर्सेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज करी फेवर। करी फेवर, इट मीन्स टू ऑब्टेन समवन्स फेवर बाय कोक्सिंग। मीन्स खुशामंद करके किसी का फेवर ले लेना। एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं चापलूसी करके अपना काम निकलवा लेना। अगर बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब होता है चापलूसी करके अपना काम निकलवा लेना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से वे में जाते हैं तो खुशामंद करके काम करवा लेना, तो उसको कहा जाता है करी फेवर। और करी को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस भी यूज कर सकते हैं और करते भी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
कि भाई वह तो खुशामद करके चापलूसी करके काम निकलवाने में एक्सपर्ट है, देन आई कैन से ही इज एक्सपर्ट इन करिंग फेवर। वो एक्सपर्ट है चापलूसी करके अपना काम निकलवाने में, राइट। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, मैनी पर्सन गेट गुड जॉब्स बाय करिंग फेवर। मैनी पर्सन्स गेट गुड जॉब बाय करिंग फेवर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चापलूसी करके अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड होप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज भी करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट वन इज कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन मीन्स होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना या फिर किसी का स्वागत करते हैं, बट वो हम दिल से नहीं करते, ऐसे ही बस ये है कि भाई करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन होती है, राइट। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है अफेक्टेड रिसेप्शन, मीन्स बहुत बिना मन के, बस दिखावटी वेलकम करना है किसी का। ओके, तो एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि ही मेट विद मी विद कोल्ड रिसेप्शन, मीन्स मैं कहीं पे गया या गई और जब मैं भाई वहां पे गया तो उन्होंने मेरे साथ में कैसे बिहेव किया, उन्होंने मेरा कोल्ड रिसेप्शन किया, बिना मन से मेरा स्वागत किया। भाई होता ऐसा ही है कि किसी के बिहेवियर को देखकर, किसी के एटीट्यूड को देखकर, बिहेवियर को देखकर हम समझ जाते हैं कि हम किस तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। तो वहीं पे ये है स्वागत किया उन्होंने, कोल्ड रिसेप्शन किया है मेरा, ज्यादा स्वागत नहीं किया। तो इस वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्राइम। कैपिटल क्राइम, कैपिटल क्राइम मीन्स एक ऐसा, यू नो वेरी वेल, क्राइम मीन्स होता है अपराध, है ना। तो एक ऐसा अपराध जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाए तो कैपिटल क्राइम कहा जाता है वो। एंड इन इंग्लिश वी कैन से पनिशेबल विद डेथ, राइट। अ क्राइम दैट इज पनिशेबल विद डेथ मीन्स एक ऐसा काम जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से robbing a person in Iran is a capital crime. robbing a person in Iran is a capital crime means ईरान में अगर आपने किसी पर्सन को रोब कर लिया है तो उसके लिए आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो वो कैपिटल क्राइम है एक पर्सन को रोब करना, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट होता है डेथ पनिशमेंट, राइट। इट मीन्स डेथ पनिशमेंट मीन्स अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए डेथ पनिशमेंट अगर आपको दी जा रही है तो हम वहां पे डेथ पनिशमेंट ना बोलकर यूज करते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ ऐसे उसे मर्डर के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, ही वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट फॉर दिस मर्डर, राइट। ही वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट फॉर दिस मर्डर या फॉर दिस एक्ट, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो आप ऐसे कह सकते हैं ही वो सेंटेंस्ड कैपिटल पनिशमेंट, ही वो सेंटेंस्ड कैपिटल पनिशमेंट, राइट। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है फिजिकल पनिशमेंट। जब आप किसी को फिजिकल पनिशमेंट देते हो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, राइट। वन मोर सेंटेंस, नाउअडेज कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। भाई कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है और ये हर किसी को पता है। तो फिजिकल पनिशमेंट की जगह पे वी कैन से कॉर्पोरल पनिशमेंट, और ये काफी अच्छा साउंड भी करेगा अगर हम इसको यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉल आई स्पेड आई स्पेड। कॉल आई स्पेड आई स्पेड, इसका मतलब होता है डायरेक्ट कह देना, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन जो बात कहनी है वो कह देना, राइट। तो इट इज कॉल्ड कॉल आई स्पेड आ स्पेड, राइट। जैसे कि एक मैं मुहावरे की बात करती हूँ कि अंधे को अंधे कहना, है ना, लंगड़े को लंगड़ा कह देना। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अंधे को अंधा नहीं कहते, सामने वाला बुरा मान जाता है, बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो इतना गट्स रखते हैं कि वो सामने वाला जो है उसको वही कहने का गट्स रखते हैं। तो उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं कॉल आई स्पेड आई स्पेड, राइट। तो एग्जाम्पल जैसे कि भाई मेरी साफ साफ कहने की आदत है, मैं ऐसे बातों को घुमा फिरा के नहीं कहती, मैं डायरेक्ट बात कहती हूँ। तो देन आई कैन से आई कॉल आई स्पेड आई स्पेड, भाई मैं साफ साफ बात करती हूँ, राइट। ही इज इन द हैबिट ऑफ कॉलिंग आई स्पेड, भाई उसकी आदत है बात साफ साफ कहने की। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो सेंटेंस में, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज डील आउट। डील आउट, डील आउट, डील आउट मतलब मीन्स होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना कि ये सारे ब्लैंकेट्स गरीबों में बांट दो, तो मैं अगर नॉर्मल वे में बोलूंगी तो आई विल से डिस्ट्रीब्यूट दीज ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर। बट अगर मुझे थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बोलना हो देन आई विल से
डील आउट दीज ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर। डील आउट यूज करेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट हर कोई जानता है, तो मैंने बताया है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें, एडवांस चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे जो हमारे लैंग्वेज को, हमारे कन्वर्सेशन को थोड़ा ब्यूटीफाई कर दे, राइट। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डील आउट। एक और जैसे उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी, ठीक है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी। ही डील आउट ऑल हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, राइट। ही, तो आप ऐसे बोल सकते हो सेंटेंसेस। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डे ऑफ डूम। डे ऑफ डूम इट मीन्स जजमेंट डे। फॉर एग्जाम्पल कि जब चोर जो है उसे कभी भी डे ऑफ डूम को नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो आज गलती कर रहा है ना, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसे याद रखना चाहिए कि जो जजमेंट डे होगा ना वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। थीफ शुड नेवर फॉरगेट द डे ऑफ डूम, राइट। या फिर हम किसी को भी कह सकते हैं जो भी गलत काम करते हैं, हम उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हर किसी को निर्णायक दिन याद रखना चाहिए कि वो वाला दिन जब भगवान के सामने जाके अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, तो तब किसको मुंह दिखाओगे, तब क्या कहोगे। तो दैट डे इज डे ऑफ डूम। नो वन शुड फॉरगेट द डे ऑफ डूम। किसी को भी डे ऑफ डूम नहीं भूलना चाहिए, राइट। तो काफी अच्छा है, आप यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज डाई इन हार्नेस, राइट। डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई ऑन ड्यूटी। मीन्स अगर कोई ड्यूटी पे है और उस वक्त वो मर जाता है तो इट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि कोई सोल्जर है, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, राइट। किसी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड ही डाइड इन हार्नेस। और वो कब मर गया? ड्यूटी के टाइम पे, करते करते ड्यूटी पर मर गया। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डबल माइंडेड। ये तो आई थिंक बहुत ईजी है, हर कोई जानता है। डबल माइंडेड होता है अनडिसाइडेड। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, मीन्स दो के बीच में रहता है ना कि ये करूं ना करूं, करना है या नहीं करना। ओके, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डबल माइंडेड, राइट। You are always double-minded in taking decision. You are always double-minded in taking decision. Means भाई आप कोई डिसीजन लेना हो तो आप हमेशा डबल माइंडेड ही रहते हो, आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं डबल माइंडेड। ओके, नेक्स्ट वन इज एंड इन स्मोक। इट मीन्स टू कम टू नथिंग। टू कम टू नथिंग मीन्स आपने कोई काम किया लेकिन वो बेकार हो गया, कोई अच्छा परिणाम निकल कर नहीं आया, तो मीन्स आपके जो एफर्ट्स है वो क्या हो गए? एंड हो गए इन स्मोक, राइट। तो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स हिंदी में इसका मीनिंग होता है निरर्थक परिणाम। एक ऐसा परिणाम जो हमने चाहा नहीं था बट वो आ गया, राइट। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम डिजेक्टेड व्हेन ऑल हिज प्लान्स एंड इन स्मोक, राइट। मीन्स वो डिजेक्टेड हो गया जब उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो उसका सारा प्लान वो डिजेक्ट हो गया जब उसने जो प्लान बनाया था वो बेकार हो गया। तो एंड उसका जो प्लान था वो एंड हो गया स्मोक में, राइट। तो ऐसा आप इसको बना सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल, माई ऑल एफर्ट्स ऑफ डूइंग इट एंड इन स्मोक, राइट। मेरे जितने भी एफर्ट्स थे इस काम को करने के लिए वो सारे के सारे क्या हो गए? निरर्थक हो गए, बेकार हो गए। तो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मीन्स वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे कि ही हैज नो वर्क, उसके पास कोई काम ही नहीं है। ही यूज टू वंडर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उसके पास कोई काम ही नहीं है एंड वह एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है। ऐसे आप इसको सेंटेंस में बना सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल, when I was in Mumbai for the first time, I was wandering from pillar to post। तो मीन्स मैं इधर उधर घूम रहा था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज एनफ एंड टू स्पेयर। एनफ एंड टू स्पेयर, ओके, मीन्स एनफ टू स्पेयर। आपके पास कुछ चीज है और वो इतनी है कि स्पेयर में है। वैसे तो हम कह भी देते ना भाई मेरे पास स्पेयर टाइम नहीं है, तो स्पेयर का मतलब भी होता है फालतू। तो आपके पास कोई चीज है लेकिन वो आपकी आवश्यकता से ज्यादा है, तो तब हम यूज करते हैं एनफ एंड टू स्पेयर। जैसे कि मेरे पास काफी भोजन है, मैं खा भी सकता हूँ और मैं इसको स्पेयर भी कर सकता हूँ, मीन्स दूसरों को दे भी सकता हूँ। आई हैव फूड एनफ एंड टू स्पेयर मीन्स मेरे पास खाने के लिए है, मेरा भी काम चल जाएगा और मैं उसको किसी और को भी दे सकता हूँ। वन मोर एग्जाम्पल कि मेरे पास इतने पेन है कि मैं आपको भी दे सकता हूँ। आई हैव पेन्स एनफ एंड टू स्पेयर। तो मीन्स आपको जब कभी ये बोलना हो कि आपके पास कोई चीज़ काफ़ी है, आप अपने यूज के लिए भी यूज कर सकते हो एंड आप वो किसी और को भी दे सकते हो, देन यू कैन यूज एनफ एंड टू स्पेयर।
होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी एंड आप ये सारे के सारे ईडियम्स यूज करने वाले अपने कॉन्वर्सेशन में। एंड आई थिंक आपको यूज करना भी चाहिए अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।